आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किसी महिला का जिनका शादी हो चुका है, उनका आप निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। क्योंकि उनके आधार कार्ड पे जो एड्रेस होता है वो तो उनके जन्म स्थान का होता है, जहाँ उनका अपना घर होता है, जहाँ वो जन्मी होती है। पर शादी किसी दूसरे एड्रेस पे होता है, तो इनका आधार कार्ड करेक्शन कराया जाएगा तो वहाँ पे मांगा जाएगा कि निवास प्रमाण पत्र ला के दीजिए। या फिर कोई भी काम कीजिएगा तो वो आपको अब वहाँ की निवास की जरूरत होगी, वहाँ का एड्रेस आपको चाहिए। तो इसे आप कैसे बनाएंगे कि ये रिजेक्ट नहीं होगा, ये कैसे बनता है, पास करने की क्या प्रोसेस है, तो इसको मैं पूरा इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि आपको इस वेबसाइट पे कैसे आना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको RTPS लिख के सर्च करना है। मैं यहाँ इसे बैक कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं मैं RTPS लिख के सर्च किया हूँ। यहाँ RTPS 2 3 या 4 कुछ भी लिखा है फर्स्ट में, आपको इसे ओपन कर लेना हो। ये कभी 2 लिखा आता है, कभी 3, कभी 4, पता नहीं क्या लॉजिक है इसका। तो जब आप इसे खोलिएगा तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन दे के नीचे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं के नीचे फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा समान प्रशासन विभाग, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पर क्लिक करके अंचल स्तर पर क्लिक करना है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अंचल स्तर पर बना सकते हैं, इसके बाद ही आप अनुमंडल पे बना सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल के आएगा, जिसे आपको पूरा भर के सबमिट करना होता है। काफ़ी ईजी है। इसमें एक आधार अपलोड करना है, एक फ़ोटो। मैं आपको और कुछ बताता हूँ कहाँ कैसे अपलोड करना है ताकि ये रिजेक्ट ना हो। यहाँ पे आप जेंडर स्त्री सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं महिला का बताने वाला हूँ। यहाँ पे उनका जो आधार में नाम हो सेम उसी तरह इस पे लिख दीजिएगा। फिर उनके अपने पिताजी का नाम पूछ के उसे आप यहाँ पे भर सकते हैं। मैं यहाँ पे रैंडम नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो वीडियो एजुकेशन का पर्पज से बना रहा हूँ। यहाँ पे उनकी माँ का नाम आप डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड, इसको खाली मत छोड़िएगा। इसे खाली छोड़िएगा तो आपका जो एप्लीकेशन है वो 100% रिजेक्ट होगा, और इसे फिल करने से आपका एप्लीकेशन जरूर पास हो जाएगा। तो यहाँ पे उनके जो हस्बैंड का नाम हो वो यहाँ पे पूछ के आप लिख सकते हैं। और उनके हस्बैंड के आधार कार्ड पे जैसा नाम है उसी तरह लिखिएगा, दूसरा नाम मत लिखिएगा। इसका कारण मैं आगे बताऊंगा कि क्यों सेम नाम लिखना है। यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा। मोबाइल नंबर डालने से आपको मैसेज प्राप्त होगा, और जब ये सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा तो उसका लिंक उसमें मिल जाएगा। ईमेल आईडी डालने से आपका जब सर्टिफिकेट तैयार होगा तो ये सर्टिफिकेट डायरेक्ट ईमेल आईडी पे आपको भेज दी जाएगी। उसके बाद में आपका स्टेट एक ही आएगा, बिहार। आपको जिला सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस जिला से हैं। और जिला सेलेक्ट करने के बाद अनुमंडल आप सेलेक्ट कीजिएगा। अनुमंडल के बाद ब्लॉक। और ये सारी जानकारी जो है वो लेडीज़ का जहाँ शादी हुआ है वो आप भरेंगे, ना कि उनके आधार कार्ड पे जो लिखा हुआ है उसे भरेंगे। उसे आप भूल जाएंगे, उसमें कुछ भी लिखा है उससे कोई बहस नहीं है। जहाँ इनका शादी हुआ है सारे डिटेल वह भरना है। आपको स्थानीय निकाय का प्रकार डालना है, ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत या नगर निगम, उसे आप सेलेक्ट करेंगे। अगर पंचायत होगा तो अपना पंचायत बताएंगे। यहाँ वार्ड नंबर उनसे पूछ के भर लेंगे। सपोज डेट मैं यहाँ पे 12 लिख देता हूँ। यहाँ पे आप उनका विलेज जो है जहाँ उनका शादी हुआ है वह पूछ के लिखेंगे। तो विलेज यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे केवल विलेज ही लिख देता हूँ। यहाँ पे आप विलेज को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ एक जो सिंबल दिया गया है स्लैश का, इसे आप जैसे क्लिक करेंगे ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं पोस्ट लिखता हूँ और स्लैश करता हूँ, फिर मैं इंग्लिश में इसे लिख देता हूँ। इसे लिखने के बाद में आपको थाना सेलेक्ट करना होगा। थाना सेलेक्ट करने के बाद में पिन कोड, जो उनके पिन कोड हो जहाँ उनका शादी हुआ है उस एरिया का पिन कोड डालिएगा। तो मैं इस तरह से कुछ एक पिन कोड डाल देता हूँ। फिर उन महिला का आप एक फ़ोटो डालिएगा, और ध्यान रहे कि जब आप फ़ोटो डाल रहे हैं उस फ़ोटो पे साइन किया होना चाहिए। आप अगर साइन किया हुआ फ़ोटो नहीं डालते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप साइन किया हुआ डालिएगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोटो डाल देता हूँ, फिर उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। यहाँ एक फ़ोटो डाल चुका हूँ मैं। यहाँ पे आप आधार संख्या लिखने का ऑप्शन, इसे आप मत लिखिएगा। यहाँ पे निवास का प्रकार है, इसको अस्थाई सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में ये जो वर्ड है इसे आप इसे नीचे भर दीजिएगा। इस वर्ड कैप्चा को भरने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपको आधार कार्ड डालने को बोलेगा। यहाँ मैं बताता हूँ कि आपको आधार कार्ड कैसे डालना है ताकि आपका रिजेक्ट ना हो। क्योंकि आपने जो एड्रेस यहाँ पे फिल किया है वो इनके हस्बैंड का एड्रेस था जहाँ इनका शादी हुआ है, और उनके आधार कार्ड पे ये एड्रेस नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि आधार कार्ड को कुछ इस तरह से पहले से एक पेज पे स्कैन करके रखना है। आपको स्कैन करना है सबसे पहले
जो लेडीज़ का आधार है उसे आप फ्रंट और बैक स्कैन कर लेंगे, और उसके नीचे लेडीज़ के पति का आधार यानी कि जो उनके हस्बैंड का आधार है उसे आप स्कैन कर लेंगे। इसलिए मैंने बोला था कि जो हस्बैंड का नाम है सेम उसी तरह लिखिएगा जैसे आधार कार्ड में हो, और इनका जो एड्रेस होगा यही एड्रेस आप सेम टू सेम वहाँ पूरे एड्रेस सेक्शन में फिल कर दीजिएगा। फिर आपको इसे ही अपलोड करना है, तो मैं चलता हूँ वहाँ जहाँ इसे अपलोड करना है। यहाँ देख सकते हैं कि मैं फिर इस फॉर्म वाले पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप सब कुछ अपना चेक कर लीजिएगा, उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ अटैच एनेक्सर का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे आप आधार कार्ड, और यहाँ से आप अपने फाइल को आधार कार्ड जो है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं उस आधार कार्ड को डाल देता हूँ। मेरा तो ये डेमो आधार है, पर आप इसको एकदम बिल्कुल सही आधार कार्ड स्कैन कीजिएगा, साफ सुथरा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा डिटेल मेरे सामने खुल के आ चुका है, इसे आप मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आप इसको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, बस आपका काम खत्म, आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा। और मैं इसे सबमिट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं सबमिट करता हूँ तो ये ब्लॉक में कहीं दूसरे जगह शो करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आई अप्लाई टू द ऑफिस, क्या दिखा रहा है ATRI, यहाँ पे ये शो करेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई डिस्टर्ब हो, तो इसे मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रिसिप्ट होगा आपको कैसा दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ BRCCO करके एक रिसिप्ट मैंने रखा हुआ है, ये भी डेमो ही था। तो आपको इसी तरह से निवास प्रमाण पत्र निर्गमन लिखा हुआ एक रिसिप्ट मिल जाएगा जो 2 पेज का होगा। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट करके कस्टमर को दे दीजिएगा। आपका काम हो गया है, आपका निवास रिजेक्ट नहीं होगा, ये अपने समय पे बन के आ जाएगा। और अगर आप हस्बैंड का आधार कार्ड अटैच करना छोड़ देते हैं तो ये निश्चित रूप से रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप हस्बैंड का नाम लिखना छोड़ देते हैं तब भी रिजेक्ट हो जाएगा, और हस्बैंड का नाम आधार से मिसमैच लिखते हैं तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। 3 बातों पर ध्यान रखिएगा, आपका जो सर्टिफिकेट है ये कभी रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो इस रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ को देखने के लिए।